हर कोई जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहा है और ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव बिहार सरकार क्या कर रही है, यह जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया जो युद्ध स्तर पर सर्वे कर रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा, जिसके बाद दोबारा से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव को लेकर तैयार हो रही रिपोर्ट, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का आकलन, निकाय चुनाव की तारीखों पर सबकी नजर। बिहार में स्थानीय निकाय का चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर रुक गया और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार में स्थानीय निकाय का चुनाव कब होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन कर सर्वे का दायित्व सौंपा और आयोग इस युद्ध स्तर पर इस काम में जुटा है। राज्य में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत में सर्वे का काम पूरा कर अति पिछड़ा आरक्षित सीट को चिन्हित करना और अति पिछड़ों की स्थिति का आकलन भी करना है। आयोग ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का कहना है कि सर्वे का काम लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट की प्रगति है, तैयारी हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो है बची हुई हैं, तो हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके उस रिपोर्ट को सुपुर्द कर दें। आयोग ने अपने स्तर से सर्वे का काम तो किया ही है, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को भी इस काम में लगाया गया है जो अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। कुल 19 नगर निगम में सभी निगम से 7-7 वार्ड का सर्वे सैंपलिंग के जरिए किया गया है, जबकि कुल 88 नगर परिषद में सभी क्षेत्र से 5-5 वार्ड का सर्वे किया गया है। ऐसे ही 154 नगर पंचायत में हर नगर पंचायत के 3-3 वार्ड में सर्वे का काम किया गया है और हर वार्ड में 50-50 घरों में सर्वे किया गया है। आयोग ने राज्य में अति पिछड़ों की स्थिति को जानने को लेकर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को रिसर्च करने के लिए जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपी है और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति को मालूम करने को लेकर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट स्ट्राटा बनाकर अलग अलग समूहों में और साथ ही साथ रैंडम सैंपलिंग के जरिए स्थिति को मालूम कर रही है। ईबीसी की स्थिति को जानने के लिए तथ्यात्मक सर्वे किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है और वो 4 स्थितियां हैं कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और राजनीतिक स्थिति क्या है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तुलनात्मक रूप से अन्य जातियों के परिप्रेक्ष्य में। अति पिछड़ों की जनसंख्या के लिए मतदाता सूची का सहारा लिया गया है, जबकि जनप्रतिनिधि के सर्वे के लिए अलग शेड्यूल का सहारा लिया गया है। उम्मीदवारों के राजनीतिक स्थिति को जांचने के लिए पिछले 2 चुनाव में भाग लिए उम्मीदवारों की सूची से आंकड़ा लेकर उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।